presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी में गद्य खंड में पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। पाठ का सार पढ़ रहे हैं। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। तो इसकी कथा वस्तु कुछ इस प्रकार से है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सिनेमा, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका कस्बे में हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहती थी, जैसे कभी सड़कों को पक्का करना, कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों की छतरी बनवाना, और कभी कभी तो वह कस्बे में कभी सम्मेलन भी करवा देती थी। एक बार इसी नगरपालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नेताजी का चश्मा। कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। नगरपालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाते, इसलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवाने का निर्णय किया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगरपालिका को सौंप दिया। मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगे। बस मूर्ति में एक ही कमी थी, नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसलिए नेताजी को एक सचमुच का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने को रुके, तो उन्होंने मूर्ति पर चढ़े चश्मे, सचमुच के चश्मे को देखा और मुस्कुराकर बोले, वाह भाई, यह आइडिया अभी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है, लेकिन चश्मा रियल का। कुछ दिन बाद हालदार साहब जब दोबारा उधर से गुजरे, तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे, तो मूर्ति पर फिर एक नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को देखना। एक बार उन्होंने उत्सुकतावश पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, यह काम कैप्टन का है जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है। काफ़ी देर बात करने के बाद हालदार साहब की समझ में बात आने लगी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है, वह मूर्ति पर फिट फ्रेम के जैसे चश्मा मांगता है, तो वह मूर्ति से चश्मे को निकालकर ग्राहक को दे देता है और नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, पान वाले ने जवाब दिया, मास्टर जी बनाना भूल गया था। हालदार साहब मन ही मन चश्मे के वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही? पान वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वह देखो आ रहा है। हालदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए था, जिसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा था जिसमें बहुत से चश्मे टंगे हुए थे। उसे देखकर हालदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, तो इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी कोई और चश्मा नेताजी की आंखों पर
दिखाई देता। लेकिन एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास होकर बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे तो यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। परंतु अपनी आदत के अनुसार उनकी नज़र अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। वो बड़े आश्चर्यचकित हो मूर्ति के आकर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा अक्सर बच्चे बनाते हैं। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। तो इस कहानी में एक देशभक्ति भी दिखाई गई है। एक व्यक्ति जो कैप्टन है, नाम है उसका रखा हुआ, वो चश्मे बेचने का काम करता है। छोटी सी संदूक में चश्मे एक डंडे पे लटका के रखता है, चौराहे पर चश्मे बेचता है। जो मूर्ति मास्टर जी मोतीलाल जी ने बनाई थी उसमें चश्मा नहीं था, तो वो देशभक्ति की भावना लिए हुए नेताजी की अधूरी प्रतिमा को पूरा कर देता है। तो रोज़ वो नए चश्मे लगाता है, क्योंकि वो मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा बेच देता है ग्राहक को पसंद आने पर। और पान वाला भी उसी चौराहे पर खड़ा होता है जो पान बेचता है, और उस बूढ़े जो व्यक्ति कैप्टन की इस हरकत को देखकर हंसता है और उसे पागल समझता है। और जो हालदार साहब हैं वो उस चौराहे से उस नगर से गुजरते हैं अपने काम के सिलसिले में, और वहाँ पर रुककर वो पान खाते हैं और मूर्ति देखते हैं। तो ये सरल सी कहानी है इस पाठ की। कल हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.